नईम हैदर पंजूथा या पंजूथा फैमिली जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बाय चॉइस पॉलिटिशियन है या बाय चांस पॉलिटिशियन? आवाम की खिदमत है सियासत, जिसमें हर एक को मौका मिलना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि उसके पास लैंड क्रूजर बड़ी हैं, गाड़ियाँ बड़ी हैं, उसके पास वो बड़ी जागीर है। इमरान खान है जो वाहिद ऐसे शख्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस कौम के हवाले से कंसर्न है, जिनके अंदर आजी इतनी है, जिन्होंने अपनी जमात के अंदर मरूसियत नहीं लाई। हम इमरान खान के साथ टिकट के लालच में नहीं थे, सियासत के लालच में नहीं थे। इमरान खान के साथ उसके नजरिए की वजह से सपोर्ट हुई, बड़ी मोहब्बत थी, खान साहब की वजह से इतनी इज्जत मिली, खान साहब का साथ देने की वजह से लोग माथे चूमते थे। कल मुझे खान साहब कहें कि नहीं नहीं मैं आपको टिकट नहीं देना, आपको पॉलिटिकली सियासत के अंदर हमने नहीं रखना, आपको जो है वो बस आप टिकट ना लें, तो ये उनका फैसला है। सबसे पहले तो सर मैं यही पूछना चाहूँगा कि नईम हैदर पंजूथा, क्योंकि ये जो हल्का है जहाँ से आप इस वक्त अवामी नुमाइंदे हैं, तो बाय चांस या बाय चॉइस पॉलिटिशियन है, आप ये बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर ये हल्का वो हल्का है जिसमें कुछ ख़ानदान हैं जिनकी हजारादारी थी, वही अपने आप को यहाँ के सियासतदान लीडर समझते आए हैं। तो आप नईम हैदर पंजूथा या पंजूथा फैमिली जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बाय चॉइस पॉलिटिशियन है या बाय चांस पॉलिटिशियन है? देखिए, सबसे पहला आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। दूसरी बात यह है कि हमारे लीडर का विजन है कि जो सियासत है उसको इबादत समझ के करना है। तो जब हमारे लीडर का विजन ये है और उस लीडर को हम फॉलो करते हैं तो यकीनन हमारा विजन भी यही है। तो हम तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि सियासत को इबादत समझ के करना चाहिए। और जो एक शुरू से वो सिस्टम बना हुआ है ना जी, के मरूसियत और जी बाप दादा परदादा आगे पोता और एक नस्ल ही जो है, और जैसे वहाँ यहाँ से आके कोई लड़ ही नहीं सकता। तो ये बेसिकली आवाम की खिदमत है सियासत, जिसमें हर एक को मौका मिलना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि उसके पास लैंड क्रूजर बड़ी हैं, गाड़ियाँ बड़ी हैं, उसके पास वो बड़ी जागीर है और उसका बाप रहा है मैंने या चाचा रहा है। तमाम लोगों को मौका मिलना चाहिए। और ये खुशकिस्मती है इस जमात के अंदर तहरीक इंसाफ जिसके लीडर इमरान खान हैं, जिन्होंने नौजवानों को मौका दिया। मुराद सईद आपने देखा कि नए लड़के सामने आए, अली मोहम्मद खान सामने आए, फ़रख हबीब उस वक्त आपने देखा कि वो भी पहले कभी नहीं, बाद में वो डेफिनेटली प्रेस टॉक उन्होंने की, छोड़ गए पार्टी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि कितने लोग हैं जिनको इमरान खान साहब ने मैदान में उतारा, और ना ही उन्होंने सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि उनको मुख्तलिफ वजारतों पर, मुख्तलिफ ओहदों पर खान साहब ने उनके ऊपर एतमाद किया। अभी भी मुझे पता है कि मैं अक्सर देखता हूँ खान साहब के पास अगर बैठे हुए कोई बहुत सीनियर आदमी है और वहाँ पर एक बहुत जूनियर आदमी है, उसने बात करनी है खान साहब से, तो खान साहब ये नहीं कहेंगे कि मेरे सामने सीनियर बैठा हुआ है तो मैं उसको सिर्फ तवज्जो दूँ, बल्कि जूनियर की भी इतनी बात सुनेंगे, एक यंग मैन की भी इतनी आवाज़, हर एक की बात सुनते हैं। तो ये इमरान खान है जो वाहिद ऐसे शख्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस कौम के हवाले से कंसर्न है, जिनके अंदर आजी इतनी है, जिन्होंने अपनी जमात के अंदर मरूसियत नहीं लाई, जिन्होंने अपने भाई चाचा बहनों को किसी को उन्होंने किसी ओहदे पर नहीं रखा, बल्कि आम लोग जो हैं, उनकी पार्टी के लोग, उनके वकील मुख्तलिफ ओहदों पर आपको नज़र आते हैं। ये हल्का NA-82 जिस पे मुझे कोऑर्डिनेटर लगाया गया, PP 71 से मैं खान साहब के हुक्म के मुताबिक यहाँ पर उतरा। ऐसे हालात आ गए थे जहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की ये सूरत हाल थी कि उम्मीदवार तो थे लेकिन जो मेन लोग थे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, सारा कुछ किया गया, छोड़ गए, कुछ डर गए, कुछ बिगौड़े हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। उस सारे सिनेरियो के अंदर उतरना हमारे लिए लाजम था। अगर मैं पिछला देखूँ आपको, जो पिछले खान साहब ने टिकट्स दिए थे इलेक्शन में, यानी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, तो उसमें मैंने दरख्वास्त भी नहीं दी थी, मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया। मेरे दोस्तों ने कहा भी कि आप लड़ना चाहते हैं तो आ जाएं, वहाँ से जमान पार्क से मुझे फ़ोन भी आया, लेकिन मैं गया ही नहीं। उसकी रीज़न ये थी कि हम इमरान खान के साथ टिकट के लालच में नहीं थे, सियासत के लालच में नहीं थे। इमरान खान के साथ उसके नज़रिए की वजह से सपोर्ट हुई और उसके नज़रिए के साथ खड़े हुए। जब मैदान में एक ऐसा माहौल बन चुका था कि बड़े बड़े वो क्या कहते हैं ना, सूर में, आपने जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो उस वक्त जो है वो लाजम हो गया कि मैं मुख्तलिफ हल्कों से दरख्वास्तें दूँगा। जहाँ से खान साहब कहें कि तुमने 10 हल्कों से लड़ना है तो ठीक है, उठाती हैं तो उठाएं एजेंसियाँ, ले जाएं, मैं लड़ूंगा। जिसके लिए मैंने दरख्वास्त शाहपुर के अंदर भी दी, यहाँ भी दी, हर जगह पर मैंने बिल्कुल खान साहब के विजन के को सपोर्ट करते हुए मैं उनके साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहता था। खान साहब ने इस हल्के को किया, बड़ी मोहब्बत दी, खान साहब की वजह से इतनी इज्जत मिली, खान साहब का साथ देने की वजह से लोग माथे चूमते थे,
लोगों ने बड़ा प्यार दिया, लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी। मैं बहुत सारे लोगों को, आप यूं लगा लें कि मोस्टली लोगों को इलेक्शन में मिला हूं, उससे पहले मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन वो लोग मुझे जानते थे और मुझे इतना प्यार करते थे। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट किया, आवाम ने हमें जितवाया। फिर आपको पता ही है कि जिस तरह धांधली हुई, बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया गया। इलेक्शन से पहले अलग कि हमें हाई कोर्ट तक नहीं पता कि हमारे पेपर एक्सेप्ट होने हैं या नहीं होने, इलेक्शन के दिन के ऊपर अलग, पोलिंग डे के ऊपर जो वुमेन साइड है उसको स्लो किया गया, और जो वहां से हमारे पोलिंग एजेंट्स थे उनको जैसे वहां से किक आउट किया गया, निकाला गया और रिजल्ट फैब्रिकेट किए गए। वो तमाम फॉर्म 45 हमारे पास हैं, जो एविडेंस है, जहां पर बॉक्स तोड़े गए, लड़ाई करके यरगमाल बनाया गया, रिजल्ट रोके गए, सारी चीज की गई। दुनिया को पता है, हमारे तो हरीफ हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जीते हुए हैं। तो ये लोगों की मोहब्बत है जिन्होंने सपोर्ट किया। खान साहब, क्योंकि इस हल्के के अंदर NA82 जो है वहाँ कोऑर्डिनेटर लगाना, पार्टी का मकसद ये था कि यहाँ पर तंजीम, यहाँ पर एहतजाज, यहाँ पर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो कि 8 फरवरी के बाद उस तरह से NA लेवल पर जो हमारे थे वो नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मुझे लगाया, इंशाल्लाह मैं पूरी ड्यूटी दूंगा। कल मुझे खान साहब कहें कि नहीं नहीं, मैं आपको टिकट नहीं देना, आपको पॉलिटिकली सियासत के अंदर हमने नहीं रखना, आपको जो है वो बस आप टिकट ना लें, तो ये उनका फैसला है। मैं तो उनके विजन के साथ खड़ा हूं, टिकटों के लिए थोड़ी है। यहां तो लोग टिकटों के लिए भाग रहे हैं, टिकटों के पीछे लोगों के जनाब हवा, उनके होश वाख्ता हो गए।